चोर को कहेंगे चोरी कर लो और घर वाले को कहेंगे जागते रहना। हमास जैसा ही संगठन है जो इन लोगों ने बना रखा है, जो रोज लाठी लेकर के ट्रेनिंग देते हैं सुबह और शाम मंदिरों में बैठ के शाखाएं लगा के। 84% हिस्सा, मात्र 15% लोगों ने HCS जो SDM, तहसीलदार, RTO, DTO, GM, ये सारे लोग 35 साल तक खून चूसेंगे हमारे इन समाज के लोगों का, जिनके हिस्से की नौकरी उन लोगों ने ली है। लेकिन EWS के 60 में से 6 आदमी कन्फर्म, उनकी रिजर्वेशन डाउन ना आ जाए, 27% और 23% भाड़ में जाए, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंगली हम उनके लिए SC/BC के लोग मर चुके हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजकुमार सैनी। क्या बात है, आजकल आप बड़ी शव यात्रा निकाल रहे हैं? हमारे सामने जो है ना, केंद्र और राज्य सरकार इत्तेफाक से दोनों मर गई और दोनों सरकारों के शव को अब अग्नि तक पहुंचाना, उनका शव दहन करना, अब ये हमारी मजबूरी हो रही है कि नहीं तो बदबू और फैल जाएगी। मर कहाँ गई है? केंद्र सरकार काम कर रही है, इतने राज्य सरकार काम कर रही है, इतने एक्टिव लोग हैं। आपको लगता है ये काम सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने दोनों हाथों से हमारे इन समाजों को लूटा है। अभी हरियाणा भर की ही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर 10 जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट में हुई। सिर्फ एक व्यक्ति SC का है और बाकी सभी जनरल कैटेगरी से हैं, बैकवर्ड 0। और प्रदेश में इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई है एक्साइज सेल टैक्स में, तो भर्ती में सब जनरल कैटेगरी SC/BC दोनों 0। और उसके पश्चात प्रोफेसरों की भर्ती हुई है, लगभग हजारों प्रोफेसर लगे, जिसमें लगभग 300-400 का हिस्सा जो है ना बैकवर्ड क्लासेस का बैठता था। लेकिन 10 आदमियों को छोड़ करके बाकी के सब जनरल कैटेगरी से भर्ती हुए। काबिल लोगों को दे रहे हैं पद। अब जो है ना 61 HCS भर्ती हुए, जिसमें मेरिट जो है बैकवर्ड क्लासेस की कट ऑफ लिस्ट जो है ना वो 627 है और जनरल की 603 है। अब कहाँ से काबिलियत उनकी है? काबिलियत जो बच्चे हमारे जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन डालते थे, अप्लाई करते थे, उनको घुसेड़ दिया OBC कोटे में, और OBC के बच्चे जो मेरिट होल्डर थे वो भी निकल गए और उनको भी निकाल दिया। ये व्यवस्था 61 में से 51 लोग, यानी 84% हिस्सा, मात्र 15% लोगों ने HCS जो SDM, तहसीलदार, RTO, DTO, GM, ये सारे लोग 35 साल तक खून चूसेंगे हमारे इन समाज के लोगों का, जिनके हिस्से की नौकरी उन लोगों ने ली है। यही व्यवस्था देख करके हमें लगा कि सरकार के लिए SC और BC दोनों मर गए हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के 6 आदमी लगे HCS में और बैकवर्ड के 4, यानी 16% हिस्सा मिला दोनों को मिला के। रिजर्वेशन भी 50% थी। लेकिन EWS के 60 में से 6 आदमी कन्फर्म, उनकी रिजर्वेशन डाउन ना आ जाए, 27% और 23% भाड़ में जाए, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंगली हम उनके लिए SC/BC के लोग मर चुके हैं और हमारे लिए ये दोनों सरकारें मर चुकी हैं। इसलिए इनको अंतिम संस्कार यात्रा हर जिले में हम इस महीने के अंत तक, कमिंग जो मंथ आ रहा है 15 नवंबर से पहले पूरे जिलों में इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। आप जिनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो देखिए कितनी मजबूती से इजराइल को जो है वो समर्थन दे रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ है, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेज रहे हैं। देख रहे हैं उनकी रणनीति जो है, पॉलिटिकल विदेश नीति जो है वो कितनी मजबूत है। ये नौटंकी आज से नहीं करते आए। इन लोगों ने चोर को कहेंगे चोरी कर लो और घर वाले को कहेंगे जागते रहना। उनका ये सारा जो जातियों का फंडा, ये किन्होंने इकट्ठा करा है? मनुवादियों ने खड़ा किया। और मनुवादियों ने जो ये जातियों का फंडा खड़ा कर रखा है, इसी वजह से ये लोग एक न हो जाएं। ये शादी करेंगे तो सिर्फ अपनी जात में करेंगे, तभी वैलिड है, तभी
समाज में जो है संस्कारी कहलाओगे। लेकिन अपने इन मोदी जी लोगों तो ने खुद ओबीसी हैं। अपनी लड़कियां इन्होंने देखिए, मुरली मनोहर जोशी की लड़की मुसलमानों के, तोगड़िया की लड़की मुसलमानों के, अशोक सिंघल की लड़की मुसलमानों के, और तो और जो है ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी मुसलमानों के, इनके जो सबके दामाद मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान को खा लेंगे। इनको नहीं खाएंगे, हमें खा लेंगे। हमारा हिस्सा कि मुसलमानों ने चीट कर रखा या जनरल कैटेगरी के इन्हीं मनुवादियों ने चीट कर रखा। हमारा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्टों में पूरा का पूरा सिस्टम, पूरे देश का जुडिशरी इनके कब्जे में है। देश में जितने राजदूत गए वो सारे इनके हैं। मिलिट्री के ब्यूरोक्रेसी और देश की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी वो सारी वो कह रहे हैं मुसलमानों ने तबाह कर रखा है देश को। हाँ, मुसलमानों ने तबाह कर रखा। जब मुसलमानों का राज था तब कोई भी मनुवादी बोला नहीं। जैसे ही अंग्रेजों ने बराबरी का दर्जा देने के लिए यहाँ स्कूल खोले, सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट करने के लिए प्रयास किया, तो जब ही इनके अंदर पीड़ा खड़ी हो गई। मोहन भागवत कहते हैं भारत में हमास जैसे संगठन नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू लोग रहते हैं, इसलिए हमास जैसा संगठन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यही संगठन, अब जो अगर आप कहेंगे, जो रोज सारे मंदिरों में बैठकर रोज हथियार की ट्रेनिंग देते हैं और जितने दंगे होते हैं उनमें इनका हाथ पाया जाता है, तो दंगाइयों को दूसरे दंगाई कहाँ दिखाई देंगे? वो दूसरा संगठन क्यों पैदा होने देंगे जो खुद मतलब आप हमास के समर्थन में हैं? हमास जैसे ये खुद हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं हमास का समर्थन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमास जैसा ही संगठन है जो इन लोगों ने बना रखा है, जो रोज लाठी लेकर के ट्रेनिंग देते हैं सुबह और शाम मंदिरों में बैठ के शाखाएं लगा के। तो हमने बात की, आपने सुना राजकुमार सैनी को। लगातार ये मुखर होकर तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। आज जो है उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, ज़्यादा नहीं बोल पाए हैं, लेकिन फिर भी 2-4 सवाल हमने किए, उन पर उन्होंने जवाब दिया है और आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। हमास से जो कंपेयर किया और जो मोहन भागवत का बयान आया कि भारत में हमास नहीं है क्योंकि हिंदुओं का राज है यहाँ पर और हिंदू राष्ट्र है इसलिए नहीं है, इस पूरे बयान पर, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।